नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट का सबसे मन पसंदीदा शो रनबाज। और आज हम बात करेंगे गुरु और शिष्य की एक कहानी के ऊपर। जी हाँ, ऋषभ पंत और MS धोनी आज ये दोनों टकराने वाले हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के हीरो ऋषभ पंत और इधर थाला फॉर अ रीजन के हीरो MS धोनी आपस में भिड़ने वाले हैं। हालांकि दोनों ही नहीं चल रहे हैं, इन दोनों का ही बल्ला शांत है। धोनी पहले कौन से नंबर पे आ रहे हैं वही डिसाइड नहीं हो पा रहा, तो इधर ऋषभ पंत भी अपने आप को रोके रख रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वो खेलते हैं जल्दी ही आउट हो जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कल के दोनों मैचों की। कल के दोनों मैचों में जो हमारा पहला प्रेडिक्शन था RCB को लेके, वो एकदम सही हुआ। जयपुर के मैदान के ऊपर द ग्रीन आर्मी, कल RCB ने ग्रीन पहना था। पर्यावरण को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए उनकी एक मुहिम है जो हर साल से चलती आ रही है। हर साल वो एक मैच पूरा ग्रीन जर्सी वेयर करके पहनते हैं। इसी के साथ साथ कल का जो मैच है उसके अंदर विराट कोहली की बहुत शानदार हाफ सेंचुरी भी देखने को मिली, और विराट कोहली ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम कर दिया है। हाँ जी, उन्होंने जो कीर्तिमान ये करा है कि उन्होंने सेंचुरी लगा दी है, हाफ सेंचुरी की। उनके 150 कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये भी थी कि कल फिल सॉल्ट का भी बल्ला चला। RCB के अंदर केवल एक खिलाड़ी आउट हुआ। जयपुर के इस पिच के ऊपर जो फ्लो ड्राइव थी उसमें बैटिंग करते हुए बहुत ही अच्छे से उन्होंने इस फ्रेंचाइज को करा और कल RCB जीत गए। दूसरी ओर थ्रिल भरा मैच था दिल्ली और मुंबई के बीच में। एक टाइम ऐसा था, यहाँ से लग रहा था कि दिल्ली जीत जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली के कंटिन्यू 3 विकेट गिरने के बाद, उन रनआउट्स के बाद कुछ ऐसा हो गया जिससे दिल्ली को हार का सामना करना पड़ा। और जो बात है आज के मैच की, वो इसलिए भी खास है क्योंकि जो सबसे मेन रीजन है ऋषभ पंत। ऋषभ पंत एक ऐसा नाम है जो 27 करोड़ में बिका है और अभी तक बिल्कुल भी अच्छी पारी इनके बल्ले से नहीं आई है। और एक और खराब बात इनके लिए ये है कि वो अपने आप को स्टे करके रख रहे हैं। इनको ऊपर आके खेलना चाहिए, ये ऊपर आके नहीं खेल रहे हैं। पिछला मैच ये लोग जीते जरूर थे, लेकिन इस जीत के साथ साथ ये भी एक चीज सामने आ गई है कि इनके जीत के कारण ऋषभ पंत तो बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी ओर मैं बात करूं MS धोनी की, लगातार 5 मैच अपने ये हार चुके हैं। इन 5 मैचों के अंदर से उन्होंने एक मैच की कैप्टेंसी करी है, जिसके अंदर चेन्नई ने अपने 18 साल के इतिहास का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। उन्होंने सबसे लोएस्ट स्कोर बनाया 103 रन का। आजकल तो कुछ मीम ऐसे चल रहे हैं जिसके ऊपर ऑल आउट एक कंपनी है जो बेचे जा रही है अपने प्रोडक्ट को, उसको 103 प्राइस कर दी है क्योंकि वो मुंबई को सपोर्ट करती है। लेकिन कंटिन्यू धोनी के इन मैचों के हारने की वजह से एक चीज तो जरूर सामने आ रही है कि इनकी जो वापस ये कैप्टेंसी मिली है उसके अंदर वापस फेर बदल हो सकता है। तो क्या है टीम, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले टॉप ऑर्डर में है राहुल त्रिपाठी। राहुल त्रिपाठी इसलिए क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ बाहर हो चुके हैं, और ऋतुराज गायकवाड़ के बाहर जाने के बाद अब राहुल त्रिपाठी को परमानेंट रखा गया। हाँ, खबर एक और ये भी आ रही है कि शायद पृथ्वी शॉ कमबैक कर सकते हैं। पृथ्वी शॉ ने भी अपनी ट्रेनिंग शेड्यूल को चेन्नई के खेमे में देखा गया है। रचित रविंद्र को चांस मिलेगा। आज डेविड कॉनवे की जगह दीपक हुड्डा खेलेंगे, क्योंकि दीपक हुड्डा का डोमेस्टिक और इंटरनेशनल करियर बहुत सही रहा है, और आज मुझे कहीं ना कहीं पूरा विश्वास है कि दीपक हुड्डा के बल्ले से एक अच्छी पारी आ सकती है। वहीं हम रखेंगे शिवम दुबे को, रविंद्र जडेजा को, सैम करन, MS धोनी तो रहेंगे। रविंद्र चंद्र अश्विन इसलिए है क्योंकि जो कैरेबियन खिलाड़ी है निकलस पूरन जो दूसरी टीम में है, वो कहीं ना कहीं इनकी फिरकी में हर बार फंसते हुए नजर आते हैं। तो आज ये तय है कि अश्विन से निकलस पूरन को बहुत ज्यादा समस्या हो सकती है। वहीं दूसरी ओर MS धोनी का भी ऊपर बल्लेबाजी करना आना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो कहीं ना कहीं टीम लगातार 6 मैच हार जाएगी, और ये चेन्नई का अपने करियर का सबसे ज्यादा डाउनफॉल होगा, और थाला फॉर अ रीजन की जगह नो रीजन हो जाएगा। नूर अहमद कंटिन्यू बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। इनके बदौलत चेन्नई कुछ मैचों में चांस भी बना पाई थी, लेकिन जीत नहीं पाई थी। तो आज कहीं ना कहीं चांस है कि इन वजह से जीत जाए। खलील अहमद का बहुत अच्छा प्रदर्शन आ रहा है, लेकिन ये लोग कमलेश नागरकोटी को अब तक भी चांस नहीं दे रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर कमलेश नागरकोटी की इस टीम में वापसी होती तो एक बॉलिंग इंपैक्ट अच्छा बनेगा, खेलने का जरिए बनेगा। कमलेश नागरकोटी ऑलराउंडर भी है, वो राजस्थान की ओर से बहुत अच्छी पारियां भी खेल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कमलेश नागरकोटी के आने की वजह से ये चीज चेंज हो सकती है। वहीं दूसरी ओर अगर हम लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में मिचेल मार्श, एडम मार्करम, निकलस पूरन, ये तीनों इतने घातक हो चुके हैं एट प्रेजेंट टाइम, जिसकी कोई सीमा नहीं है।
कोई एक बल्लेबाज ऐसा नहीं इन तीनों में से जो हाफ सेंचुरी नहीं मार रहा है, कंटिन्यू अपनी टीम को जिता रहे। ऋषभ पंत के शांत होने की वजह से ये लोग इतने ज्यादा एग्रेशन में है कि कोई सी भी टीम सामने हो ये लोग नहीं देखते और अंधाधुन अपनी पारी की वजह से एक बड़ा स्कोर खड़ा कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बात करें ऋषभ पंत की, आयुष बडोनी की, डेविड मिलर की, प्रिंस यादव और दिग्विजय राष्ट्री, ये चर्चा का आदमी है क्योंकि इस बंदे को मात्र 50 लाख में खरीदा गया था। 50 लाख में खरीदने के बाद इसके ऊपर 24 लाख की एक पेनल्टी लग चुकी है, उसके बाद एक और इस पे पेनल्टी लग चुकी है। 2 पेनल्टी इन भाई साहब के ऊपर है और ये अपने एक सिग्नेचर वाले मूव से बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं और इनकी स्लेजिंग की वजह से इनको शायद कहीं ना कहीं जब आईपीएल खत्म होगा तो कुछ चिल्लरे ही मिलने वाली है, क्योंकि जितनी बेस प्राइस पे इनको खरीदा गया है उससे ज्यादा तो इनके ऊपर पेनल्टी लग चुकी है। अब देखना ये होगा कि गोयनका जी इनको अलग से पैसे देते हैं या फिर उनको इन पेनल्टीज के साथ आईपीएल का सफर तय करना पड़ेगा। वही बात रही प्रिंस यादव की, तो आज इनको चांस मिलना चाहिए इसलिए मैंने इनको रखा है। डेविड मिलर का बल्ला शांत है, आयुष बडोनी भी शांत है। रही बात ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत का बहुत ज्यादा खराब प्रदर्शन देखने को मिला है इन सारे मैचेस के अंदर। ऋषभ पंत बहुत ज्यादा लोएस्ट स्कोर के ऊपर है। आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऋषभ पंत का बल्ला चल जाए जिससे कि वो हेटर्स का मुंह बंद कर सके। हम भी यही चाहते हैं कि इनका बल्ला चले, लेकिन गुरु और चेले की मैंने बात करी थी, MS धोनी इनके गुरु है, तो आज गुरु के सामने चेले का बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है और आज 99% तो चांस ये है कि चेन्नई मैच जीतेगा क्योंकि लगातार वो 5 हार चुकी है और इन्होंने केवल एक ही मैच हारा है। अब इनके बॉलर में फवाद अहमद, शार्दुल ठाकुर और रवि बिश्नोई का प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा रहा है। शार्दुल ठाकुर भी पर्पल कैप की रेस के अंदर अपने आप को बनाए रखे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो मैच होने वाला है, जो MS धोनी वर्सेस ऋषभ पंत हम लिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैच निकोलस पूरन वर्सेस R अश्विन भी होगा, तो कहीं ना कहीं शार्दुल ठाकुर वर्सेस राहुल त्रिपाठी भी होगा। तो इस महामुकाबले के अंदर मुझे ये लगता है कि आज चेन्नई का पलड़ा थोड़ा सा भारी हो सकता है क्योंकि 5 मैच लगातार हारने के बाद अब इनकी यही डिमांड है कि कम से कम एक मैच ऐसा जीते जो धोनी की कप्तानी में जीता जाए, क्योंकि धोनी ने कप्तानी में कमबैक कर लिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जो आज का मैच का जो सिनेरियो है वो थोड़ा चेन्नई की ओर पलड़ा भारी होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या है आपकी प्लेइंग 11 और ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जो इस मैच के अंदर एक इम्पैक्ट प्लेयर के साथ साथ प्लेयर ऑफ द मैच भी रह सकता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कौन सी टीम है जो आज का ये मैच जीतेगी ये भी कमेंट कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।